नारे, तल्ख कलामी, एहतजाज और लाठीचार्ज। कराची में सिंध भर से आए सरकारी असातिज़ा प्रेस क्लब से मार्च करते हुए असेंबली तक जा पहुंचे। असेंबली के बाहर धरना दे दिया। मुलाजमतों पर मुस्तकिल करने का मुतालिबा। पुलिस का कहना है कि रेड जोन में दाखिले की इजाजत नहीं। डीसी और SSP साउथ को मौके पर भेजा है। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए, मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वाटर कैनन और पुलिस की मजीद नफरी भेजी है। मुजाहिरीन का कहना है कि 26 साल से मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। 3 जून को सेक्रेटरी एजुकेशन ने मुस्तकली की यकीन दहानी कराई थी। असातिज़ा को विफाकी हुकूमत ने सूबे को मुंतकिल किया था। सिंध हुकूमत बगैर टेस्ट असातिज़ा को जम करने से इनकार कर चुकी है। तहरीक इंसाफ 2 धड़ों में तकसीम। बानी PTI ने भी एतराफ़ कर लिया। इमरान खान पार्टी इख्तलाफात पर परेशान। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बानी PTI ने बताया कि दोनों ग्रुप्स के लोगों को बातचीत के लिए कल जेल तलब किया है। इस सवाल पर कि जिन 2 ग्रुप्स का जिक्र कर रहे हैं वो कौन से हैं, बानी PTI ने जवाब दिया कि ग्रुपों से बात करने के बाद सूरत हाल से आगाह करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब से दस्तंदाजी के सवाल पर बानी का कहना था कि पार्टी में इख्तलाफात ज़रूर हैं लेकिन उनकी नौयत संगीन नहीं। फवाद चौधरी की PTI की मौजूदा क़यादत पर तनकीद और मुलाकात के लिए बुलाने से मुतालिक सवाल का बानी PTI ने कोई जवाब नहीं दिया। फवाद चौधरी का तनकीद करने वालों पर जवाबी वार। शेर अफजल मरवत और दीगर को हादिसाती लीडर करार दे दिया। हादसे से जीतने वालों ने सियासत में क्या हिस्सा डाला है? एस्टैब्लिशमेंट को बानी PTI से बातचीत का मशवरा। बोले सबसे बड़े लीडर से नाराज होकर मुल्क कैसे चलाएंगे? आर्मी चीफ से राब्ता होता तो ये हालात ना होते। जनरल बाजवा से मिला तो पूछूंगा ये आपने क्या किया? वो हमसे कहते थे इलेक्शन कराएं, हम तैयार थे। नून लीग वालों से कहा इलेक्शन नहीं कराने। साबिक वजीर ने कहा कि उन्हें रिहाई मिलने पर 3-4 वज़रा ने मुबारकबादें दी। वज़रा सारे मजे लूट रहे हैं, हालात का जिम्मेदार दूसरों को करार देते हैं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने कहा है कि फवाद चौधरी को पार्टी से बरतरफी का खत जारी हो चुका है। इखलाकी तौर पर अब फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ पर तनकीद नहीं कर सकते। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कोर कमेटी के इजलास में ये फैसला हो चुका है कि तहरीक इंसाफ छोड़कर जाने वालों को वापस नहीं लिया जाएगा। इससे पहले फवाद चौधरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हामिद खान और रऊफ हसन सियासी चूहे हैं जो PTI को अंदर से खा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा ताजिकिस्तान मुकम्मल करके काज़ाकिस्तान पहुँच गए। आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की आज रूसी सदर पुतिन से भी मुलाकात मुतवक्के। पाकिस्तान, तुर्की, आज़रबाईजान के माबैन सैफ़रीकी बातचीत में भी शिरकत का इम्कान। ताजिकिस्तान से रवानगी से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिक वज़ीर आज़म से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर इज़हार इत्मीनान। मौजूदा बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की मुश्तरका ख्वाहिश का इआदा। वज़ीर आज़म की ताजिक पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरीन के चेयरमैन से भी मुलाकात। पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप्स और पार्लिमानी तबादले मजबूत करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीखी संग मील अबूर कर लिया। PSX 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 80,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद पार कर गया। ट्रेडिंग के दौरान PSX 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। माहिरीन का कहना है कि सख्त बजट के नतीजे में IMF का कर्ज मिलने के इम्कान और महंगाई कम बढ़ने के नंबर्स की वजह से शरह सूद में कमी आने की उम्मीदें सरमायाकारी की वजह है। जबकि नए माली साल के आगाज़ पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के नए फंड्स का आना भी मार्केट में मुस्बत रुझान का सबब बन रहा है। पंजाब के ज़िला राजनपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने नए DHQ अस्पताल का प्लान फौरी तलब कर लिया। सूबे में मराकज़ सेहत की तामीर व मुरम्मत मुकम्मल करने का हुक्म। हर डिवीज़न में मेमोग्राफी मशीन, ब्रेस्ट क्लिनिक ऑन व्हील की सहूलत मुहैया करने, लैप्रोस्कोपी और एंडोस्कोपी सर्विसेज जल्द फंक्शनल करने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा कि सेहत की बुनियादी सहूलतें आवाम की दहलीज तक पहुँचाना उनका ख्वाब है। बानी PTI और उनके साथी थाना अपारा में दर्ज मुकदमे से बरी। इस्लामाबाद की जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया। मुल्ज़िमान पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज था। बरी होने वालों में शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर और शेख रशीद समेत दीगर भी शामिल हैं। थाना काहना में दर्ज 2 मुकदमात में बानी PTI की हाजिरी से मुतालिक सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल से रिपोर्ट तलब कर ली। बानी PTI और अहलिया के खिलाफ इद्दत में निकाह के केस का फैसला हर हाल में 12 जुलाई को सुनाना है। सेशन अदालत के जज अफजल मजोका की अदालत को वकला को हिदायत। बुशा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में कहा कि शिकायत कुनंदा खावर मानिका और उनके मुलाजिम लतीफ़ के बयान के सिवा केस में कुछ पेश नहीं किया गया। दोनों ने झूठ बोला। खावर मानिका के बयान रिकॉर्ड पर है जिसमें उन्होंने तलाक के बाद बुशरा बीबी को पाकबाज खातून कहा। 2 हाई कोर्ट्स के मुताबिक इद्दत की मुद्दत 90 दिन है, जबकि सुप्रीम कोर्ट 39 दिन को भी कबूल कर चुकी है, जिसे हतमी तसव्वुर किया जाना चाहिए। केस की मजीद समाअत 8 जनवरी को होगी।
पंजाब असेंबली के बाहर ऑपोजिशन का आज फिर एहतजाजी इजलास, पुलिस की भारी नफरी तैनात। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली का कहना है कि मुअत्तल अरकान की बहाली तक एहतजाज जारी रहेगा। गधे की बरामदात पर पाबंदी नहीं, गधे की खालें चीन को दे रहे हैं। प्रोटोकॉल तय कर लिया है, गधे के गोश्त की बरामदात का प्रोटोकॉल तय कर रहे हैं। सेक्रेटरी कॉमर्स की सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग, कहा चीन से एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, तिजारती खसारे में कमी और रियायतों के लिए चीन के पास गए हैं। खलीज तावन काउंसिल के साथ बड़ा तिजारती मुआहदा करने लगे हैं। सेक्रेटरी तिजारत की कायमा कमेटी को ईरान, अफगानिस्तान और रूस के साथ बाटर ट्रेड पर भी ब्रीफिंग, कहा बाटर ट्रेड पर रूस ने दिलचस्पी का इजहार किया है, रूसी वफ्द के जवाब के मुंतजिर हैं। ईरान के साथ फ्रेमवर्क शेयर कर लिया है। मजीद बताया कि हमारी पिंक सॉल्ट से मुतालिक मुहिम से भारत से एक्सपोर्ट बंद हुई, अब सिर्फ पाकिस्तान पिंक सॉल्ट बनाता है। चेयरपर्सन कायमा कमेटी बराए कॉमर्स अनूशा रहमान का कहना है कि मुल्क से सर्विसेज की एक्सपोर्ट बढ़ाने का मशवरा देते हैं। PTI के असद कैसर का कहना है कि टैक्स और महंगाई का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त है, आवाम महंगाई से तंग और तबाह हाल है। इस्लामाबाद में जलसे के लिए इंतजामिया NOC नहीं दे रही, ऑपोजिशन अलायंस के प्लेटफॉर्म से होगा। मौलाना फजल रहमान से जल्द मुलाकात होगी जिसमें मुश्तरका जद्दोजहद पर बात होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक का कहना है कि कोई शक नहीं बजट मुश्किल था। IMF के 3,500 अरब रुपए के टैक्स का मुतालबा पूरा करना पड़ा। 70 अरब का एडिशनल टैक्स तनख्वाहदार तबके पर है। 30 से 40 गैर ज़रूरी महकमों को बंद किया जाएगा। जिन वजारतों की ज़रूरत नहीं उन्हें सूबों से मिलकर ख़त्म किया जा रहा है। निजकारी प्रोग्राम भी तेज़ी से जारी है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की नाक़िस कारकर्दगी पर हेड कोच गैरी कर्स्टन ने अपनी रिपोर्ट चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को भिजवा दी। हेड कोच ने अपनी रिपोर्ट में खिलाड़ियों की नज़्म ज़ब्त, उनके दरमियान हम आहंगी के फुकदान के अलावा खिलाड़ियों की फिटनेस पर भी बात की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कौन रहेगा, कौन होगा आउट, मौजूदा टीम मैनेजमेंट का मुस्तकबिल क्या होगा। चेयरमैन PCB ने बोर्ड हुकाम से मुशावरत कर ली और मेरिट को पहली तरजीह करार दिया है। अलबत्ता फैसले से किसी को आगाह नहीं किया। कौमी टीम और मैनेजमेंट से बड़े नामों की रुखसत का इम्कान। पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट सिस्टम में एक बार फिर तब्दीली का फैसला। T20, वनडे और फर्स्ट क्लास तीनों फॉर्मेट्स के एलीट टूर्नामेंट कराए जाएंगे। टेस्ट और इंटरनेशनल खिलाड़ियों की शिरकत भी लाजिम होगी। चैंपियंस टूर्नामेंट के नाम से होने वाले इवेंट्स के दौरान किसी भी खिलाड़ी को गैर मुल्की लीग्स खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गुज़श्ता सीज़न के टॉप परफॉर्मर्स को कौमी सेलेक्टर्स मुंतखब करेंगे। 15 अरकान पर मुश्तमिल 5 टीमें बनेंगी। बिजनेस हाउसेज या मल्टी नेशनल कंपनियां स्पॉन्सर करेंगी। नेशनल टीम के इंतखाब के लिए खिलाड़ी की फॉर्म, फिटनेस के अलावा चैंपियंस टूर्नामेंट में कारकर्दगी पहली सीढ़ी करार। पाकिस्तान शाइन्स और रेड बॉल क्रिकेटर्स का कैंप कराची में जारी। हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर का ग्राउंड नाहमवार होने के बायस प्लेयर्स को ट्रेनिंग में मुश्किल, इंजरी के खदशात। कैचिंग की प्रैक्टिस के लिए गद्दे बिछा दिए गए, खिलाड़ी डाइव लगाकर कैचिंग की प्रैक्टिस में मसरूफ। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक और नैब की जानिब से कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में गुज़श्ता 6 बरस में मशकूक भर्तियों की तहकीकात जारी। तहकीकात के नतीजे में कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में कुछ लोग मुलाजमत से फारिग हो सकते हैं। एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से 2018 से 2024 तक डेपुटेशन पर की गई तकर्रुरियों, तरक्कियों और मुलाजमीन को जम करने की तफसीलात तलब कर चुका है। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली का कहना है कि तकर्रुरियाँ करने वालों का एहतसाब किया जाएगा और तमाम गैर कानूनी और बेज़ाब्ता तरक्कियाँ और डेपुटेशन पर तैनात मुलाजमीन को वापस भेजा जाएगा। पाकिस्तान में इंतखाबात फरवरी में हुए। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान से मुतालिक करारदाद नवंबर 2023 में आई। 7 माह के दौरान सिफारती कारकर्दगी पर सवालिया निशान। रोजनामा जंग में शाया रिपोर्ट की करारदाद की मंजूरी के बाद इस्लामाबाद में हुकूमती रहनुमा और तर्जुमान अमरीकी करारदाद को नॉन बाइंडिंग और PTI की मुल्क दुश्मनी करार देकर पार्लियामेंट से जवाबी करारदाद की मंजूरी पर इत्तफाक कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक करारदाद की हिमायत में भारतीय लॉबी और इसराइली लॉबी के हामी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस की बड़ी अक्सरियत शामिल है। मुल्क भर में बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुँच गया। लाहौर में 4 घंटे बिजली की बंदिश। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से तजावज़ कर गया। लाहौर में लोड शेडिंग के खिलाफ रायविंड में शहरियों का मुजाहरा। कोहाट में भी बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। कोहाट हंगू रोड ट्रैफिक के लिए बंद रही। जामशोरो, नवाबशाह और टंडवाला यार में शहरियों का बिजली की बहाली तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कहा
तवील लोड शेडिंग से पानी की भी शदीद किल्लत का सामना है। मुल्क के बेशतर शहर गर्मी की लपेट में। तुर्बत 50 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। सरगोदा डेरा इस्माइल खान 48, जहलम दादू नौकुंडी 47, फैसलाबाद मुल्तान नवाबशाह 46, अटक बनू जैकबाबाद लाड़काना सखर 45, डेरा गाजी खान हैदराबाद सिब्बी 44, ठट्ठा 43 और गवादर में पारा 42 डिग्री पर। इस्लामाबाद और पेशावर में 38 डिग्री की गर्मी 45, लाहौर में 36 डिग्री की गर्मी 43 और कराची में 35 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। आज से मानसून हवाएं बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश की पेशगोई। थरपारकर, उमरकोट और सांगड़ में 5 से 7 जुलाई और कराची में 8 से 10 जुलाई तक मानसून बारिशों का इम्कान। मानसून के दौरान मुल्क भर में डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस फैलने का खदशा। इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी का अलर्ट भी जारी। तमाम अस्पतालों को तैयार रहने और मरीजों के लिए बेड मुख्तस करने की हिदायत। मरीजों से CBC टेस्ट के एवज 100 रुपये और डेंगू की तशखीसी रिपोर्ट के 1800 रुपये से ज़ायद चार्ज न करने की भी ताकीद। हुकाम के मुताबिक रवा साल दुनिया भर में डेंगू केसेस में दुगना इजाफा हुआ है। वज़ीर आला सिंध ने विफाकी इदारा शुमारियात से UC और टाउन की सतह पर कच्चे और पक्के मकानात, बच्चों का डेटा मांग लिया। इदारे को सूबे में हिजरत करने वालों के अदाद शुमार भी फराहम करने की हिदायत। कराची में इजलास की सदारत करते हुए कहा कि डेटा के हिसाब से तरक्याती मनसूबा तैयार करेंगे। बिजली की सहूलत का डेटा भी चाहते हैं ताकि सोलर मुहैया किए जाएँ। बच्चों के डेटा से पता चलेगा कि कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कितने नहीं। वज़ीर आला की चीफ शुमारियात सिंध को UC की सतह पर तरक्याती मैप बनाने की भी हिदायत। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की हिदायत पर शोरकोट और जहलम में DG वाइल्ड लाइफ का कॉम्बिंग ऑपरेशन। रीच और जंगली खरगोश बरामद, 2 अफराद गिरफ्तार, खिलाफ वर्जी पर चालान किया गया। रीच के गैर कानूनी रखने पर 10,000 और जंगली खरगोश के शिकार पर 35,000 रुपये जुर्माना आयद। सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की BRTs पर काम में तेज़ी लाने की हिदायत। कहा दिन रात शिफ्टों में काम करके BRTs की फौरी तकमील यकीनी बनाई जाए। येलो लाइन के काम में ताख़ीर की निशानदही और सदेबाब करके काम क़ब्ल वक्त मुकम्मल किया जाए। रेड लाइन पर भी जारी काम में तेज़ी की हिदायत। चाहते हैं कि आवाम जल्द अज जल्द BRTs से मुस्तफ़ीद हो सकें। जमात इस्लामी का हक 2 अवामी तहरीक शुरू करने और इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा कि धरना 1-2 दिन का नहीं होगा, हम बैठे रहेंगे। पहले लोग IMF के कहने पर बजट बनाते थे और शर्माते थे। आज हमारे वज़ीर आज़म फ़ख्री अंदाज में कहते हैं कि ये बजट IMF का है। कंदकोट की चेक पोस्ट पर गच्चे के डाकुओं के हमले में शहीद 2 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। मैयतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर में नमाज जनाजा में SSP, DC, पुलिस, रेंजर्स के जवानों ने शिरकत की। डाकुओं की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए थे। कराची के इलाके माड़ीपुर में नाले से मिलने वाली खातून और उसके 2 बच्चों की लाशें मिलने के वाक़े की तफ्तीश जारी। पोस्टमार्टम में बच्चों से ज़्यादती की तस्दीक, मकतूला खातून से भी ज़्यादती के शवाहिद मिले। पुलिस के मुताबिक खातून से ज़्यादती की तस्दीक केमिकल रिपोर्ट से होगी। फ़िलहाल मुकदमा कत्ल की दफ़ात के तहत दर्ज किया गया है। गुज़श्ता हफ्ते खातून और 2 बच्चों की लाशें नाले से मिली थीं। मकतूला के शौहर के मुताबिक खातून बच्चों को लेकर पीर से दम कराने गई थी। फैसलाबाद में मकामी गुलकार कैसर मुनीर ने सोशल मीडिया स्टार चाहत फ़तेह अली खान को 18 करोड़ रुपए हर्जाने का लीगल नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा गया है कि चाहत फ़तेह अली ने नुसरत फ़तेह अली खान से झूठा ख़ानदानी ताल्लुक जाहिर किया। नुसरत फ़तेह अली के गीतों को बेसुरे अंदाज में गाकर उनकी शोहरत को नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान प्लास्टिक की आलूदगी के संगीन मसले से 2-4 है। प्लास्टिक थैलियों के माहौलियाती असरात और इसके बेदरेग इस्तेमाल पर नजरसानी करना होगी। सेनेटर शहरी रहमान का इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे पर पैगाम। चेयरपर्सन सेनेट कायमा कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली ने कहा, प्लास्टिक के थैलों को गलने में सैकड़ों साल लगते हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ इंसानी, आबी और जंगली हयात को नुकसान पहुँचाती हैं।
दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अमरीका इन्फेंट्री कंपनी एक्सचेंज मश्क 2024 का इनेकाद। ISPR के मुताबिक दो तरफा मुश्तरका मश्क सब यूनिट सतह पर दहशतगर्दी से निपटने के लिए हरबी महारत का तबादला है। 2 हफ्तों पर मुहित मश्क 29 जून को नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में शुरू हुई। गजा में सेफ जोन करार दिए गए इलाके पर इसराइल का फ़ज़ाई हमला, एक ही ख़ानदान के 9 अफराद समेत 12 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी ग्रुप्स की शदीद मज़ाहमत, गुरेला अंदाज में इसराइली टैंकों को बारूदी मवाद लगाकर तबाह कर दिया। स्नाइपर के भी काबिज़ फ़ौजियों पर हमले। मगरबी किनारे के नूर शम्स पनाह गुज़ीन कैंप पर 24 घंटों में इसराइली फ़ज़ाई हमले में 6 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जनूबी खान यूनिस को छोड़ने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 2.5 लाख तक पहुँच गई। बेघर होने वाले अफराद की तादाद तकरीबन 19 लाख तक पहुँच चुकी। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक ख़राब हालात के सबब गजा में 1.5 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी जल्दी बीमारियों में मुब्तला हैं। साबिक क्रिकेट स्टार्स पर मुश्तमिल वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स आज से बर्मिंघम में होगी। इवेंट में 6 ममालिक की टीमें शरीक होंगी। पाकिस्तान टीम की क़यादत यूनुस खान करेंगे। मिसबाउल हक, शाहिद आफरीदी, कामरान अकमल, वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक, सईद अजमल, सुहेल तनवीर, सुहेल खान, मोहम्मद हफीज़ भी शामिल। शर्जील खान, उमर अकमल, सुहेब मकसूद, आमिर यामीन और शुएब मलिक भी पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा। इफ्तिताही रोज़ पहला मैच 4:30 बजे इंग्लैंड और भारत के दरमियान होगा। दूसरा मैच 8:30 बजे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होगा। पाकिस्तान और भारत के साबिक स्टार्स 6 जुलाई को मद्दे मुकाबिल होंगे। इवेंट का फाइनल 13 जुलाई को खेला जाएगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर इवेंट के तमाम मैच बराह रास्त नशर करेगा। लोक गुलकार आलम लोहार के गीतों की मकबूलियत आज भी बरकरार, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले। और थ्रिल, एक्शन, सस्पेंस और खतरनाक स्टंट, हॉलीवुड में रियल एक्शन हीरो टॉम क्रूज 62 बरस के हो गए।